तो यार आज का जो एक खौफनाक इंसिडेंट मैं लेकर आया हूँ, इसे सुनने के बाद लिटरली मेरे को गूज़बम्प आ गए थे, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। और जिसके साथ ये सब चीज़ें हुई है रियलिटी में, उसकी क्या हालत हुई थी इस इंसिडेंट को सुनने के बाद तुमको अच्छे से पता चल जाएगा। तो आज का जो इंसिडेंट है ये दिल्ली के कुंदन बाग का है, जहाँ पे हालांकि इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ में भी मतलब इसके बारे में फैला था। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो इसकी स्टार्टिंग बेसिकली ऐसे होती है कि पुलिस स्टेशन में एक दिन एक चोर ऐसे भागते हुए आता है, और वो आके ऐसी चीज़ बोलता है ना कि जिसकी एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं थी। वो खुद बोलता है कि मैं दिल्ली के कुंदन बाग में इस घर में गया था चोरी करने के लिए, और यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है और मैंने कुछ नहीं किया है। तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो पुलिस वाले ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, खुल के बता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो बहुत ही हाफते हुए डरते हुए बताता है कि मैं मतलब बहुत टाइम से वहाँ पे ऐसे नज़र रखे हुआ था, और मैं चोरी करने के लिए घुसा तो वहाँ पे ऐसे ऐसे 3 औरतों की लाशें पड़ी हुई थी, और मैंने किसी को नहीं मारा है। तो वो अपने आप को मतलब कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। तो पुलिस वालों को डाउट हो रहा था कि यार इसी ने कुछ प्लानिंग करके अपने मतलब टीम के साथ चोरी करने वहाँ गया होगा, और कुछ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इन्होंने ही मार दिया होगा और अपने आप को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन भागा चला आया है। तो हालांकि पूरा उसका बयान लेने के बाद पुलिस वाले वहाँ पे कुंदन बाग के उस घर में पहुँचते हैं, और वहाँ पे जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे सच में 3 औरतों की लाशें पड़ी हुई थी, जो कि मतलब पूरे तरीके से सड़ गई थी, और बहुत ज़्यादा उसमें से स्मेल आ रही थी। और उसके बाद उस चोर ने जो जो चीज़ें बताई थी ना, वो लिटरली बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी, जो कि पुलिस वालों को स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में जो चोर था उसने बताया कि मैं करीब इसके ऊपर 3-4 महीनों से नज़र रख रहा था इस घर के ऊपर, और ये जो औरतें थी ना, इनके यहाँ कोई भी आदमी जाता आता नहीं था, ना ये लोग कहीं जाती थी। बस कूड़ा फेंकने के लिए औरतें बाहर आया करती थी, कभी कभी बालकनी में खड़ी रहती थी। तो मैं मतलब इसीलिए इस घर को मैंने टारगेट किया कि यहाँ पे मैं चोरी करूँगा। तो उसने टारगेट करके एक रात को जब वहाँ पे घुसा है ना घर में, तो वो देखता है कि वहाँ पे एक औरत बैठ के किचन में रो रही थी। तो उस टाइम पे उसे ये चीज़ नहीं पता थी कि वो जो औरत थी ना, वो ऑलरेडी मर चुकी थी, जो वहाँ पे बैठ के रो रही थी। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक उसने उस औरत की डेड बॉडी वहाँ पे देखी नहीं थी। उसके बाद जब वो थोड़ा अंदर गया तो उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे कि ब्लैक मैजिक किया हुआ होता है ना, वैसे काला जादू का बहुत सारा सामान दिखाई देता है। और जब थोड़ा ऊपर गया तो उसे लग रहा था कि मतलब जल्दी से जल्दी मैं यहाँ से फ्री हूँ। उसके बाद उसे वहाँ काफ़ी ना आवाज़ आती है ठोकने ठाकने की, और कुछ हरकतें मतलब हो रही थी, उसकी साउंड उसे आती है। तो उसे लगा भाई यहाँ तो आज लोग जाग रहे हैं, मतलब मैं गया काम से। वहाँ नीचे वो औरत रो रही है, ऊपर भी औरतें जो हैं कि वो जाग रही हैं रात के 1:30 बजे के टाइम पे। तो उसे लगा मैं पकड़ा गया। तो वो ऊपर जाता है, देखता तो वहाँ पे उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, बस वहाँ पे उसे आवाज़ आ रही थी और कुछ हरकतें होती हुई महसूस हो रही थी, और उसे जो बदबू थी ना वो अभी भी आती ही जा रही थी। और जब वो चोर और ऊपर जाता है ना, तो देखता है कि वहाँ तीनों औरतें की लाश पड़ी थी, और उसमें वो औरत भी थी जो अभी नीचे बैठ के किचन में रो रही थी। ये सब देखने के बाद वो जो चोर था वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसकी दहशत का कोई ठिकाना नहीं था, और वो रात के करीब 1:30-2 बजे के टाइम पे भागता हुआ पुलिस स्टेशन गया है, और वहाँ पे खुद उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे डाली कि हाँ मैं उस घर में चोरी करने गया था, और ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, और मैंने किसी को नहीं मारा है। तो हालांकि उन्होंने मतलब पुलिस वालों ने उतना उसके ऊपर कुछ बिलीव नहीं किया, पर जब वो सच में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे घर पे, तो उन्होंने देखा कि हाँ वहाँ पे बहुत सारा ब्लैक मैजिक का सामान पड़ा था, और बहुत काला जादू मतलब वहाँ पे कुछ किया गया था। और वहाँ के आसपास के जो लोग थे ना रहने वाले, उनसे कंफर्म किया गया तो उन्हें कुछ ऐसा पता चला, जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों को भी मतलब इस पर यकीन नहीं हो रहा था कि यार सच में ये चीज़ पॉसिबल कैसे है। वहाँ के लोगों ने बताया कि हाँ ये औरतें जो है मतलब करीब 5-6 महीने हो रहा था, बस कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आती थी, और मतलब ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं थी, और इनके घर में कोई भी नहीं आता था। और सबसे हैरान करने वाली बात लास्ट में ये सामने आई कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है ना उन डेड बॉडीज़ की, तो उन्हें मरे 6 महीने हो चुके थे। तब हैरान करने वाली बात ये थी कि जब 6 महीने ही पहले ही लोगों की डेथ हो चुकी थी, तो इन लोगों को दिखाई कैसे दे रही थी।
कूड़ा फेंकने बाहर कैसे आती थी और इनकी विजिबिलिटी सबको महसूस होती थी कि जैसे ये लोग नॉर्मल इंसान ही हो। और इनके स्टोरी की बात करें तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी और उनकी 2 बेटी थी, करीब वही 20-21 साल की। तो बात ये थी, जो औरत थी ना वो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक ये सब चीज़ों में मतलब पागल हो चुकी थी, और बेटी भी जो थी वो भी मतलब ब्लैक मैजिक में उसके शामिल थी माँ के साथ, और बहुत ज़्यादा उनका दिमाग ख़राब हो चुका था। तो जो हस्बैंड था ना उस औरत का, वो मतलब इसके ख़िलाफ़ था, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, और वो तलाक ले लिया आखिरकार उससे जाके, और वो कहीं चला गया। जिसके बाद आखिरकार उन्होंने मतलब वो कर दिया, खुद के मतलब सेक्रीफाइस कर दिया, और खुद के मतलब अपने आप की बलि दे दी। इसके बाद ये मिस्ट्री जो थी अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है, और केस कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, पर जो रियलिटी है इसकी यही है। तो अगर ऐसे इंसिडेंट आपको भी अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे कि न्यू इंसिडेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।